हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं शशिधर कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत दिनों से मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो मैं सोचा कि बहुत दिन से फ्री नहीं हो पा रहा था और आज लाइव आया हूं, तो सोचा कि आपसे कुछ शेयर करूं, आपसे रूबरू हूं ताकि आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहे। तो मैं आज बिहार की इंडस्ट्री ग्रोथ के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करने आया हूँ। एक्चुअली बिहार का जो फॉर्मेशन हुआ है 1912 से हुआ है, लेकिन क्या रीज़न था कि 1912 से लेकर 2020 के बीच में बिहार में इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट बहुत कम रहा और ना के बराबर आप कह सकते हैं। इसके मुकाबले जो रेशियो है, ग्राफ रेशियो अब देखा जाए तो इंडिया के साथ साथ बिहार का जो ग्रोथ होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो पाया। क्या रीज़न था इसका? इसमें हमारे कुछ कुछ क्या आप 80% पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा मेन रोल रहा जो इसको डेवलप नहीं कर पाए। उन्होंने ये सोचा कि वोट है, हमें वोट मिल जाता है, हमें क्या ज़रूरत है डेवलप करने के लिए, लोग तो वोट दे ही रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये है, लोगों ने डिमांड नहीं की। दिक्कत क्या होती है कि अगर एक यहाँ से जो भी बंदा एजुकेटेड होके, फुली एजुकेट होके यहाँ से निकल जाता है बाहर या जो जॉब कर रहा है, वो दोबारा लौट के आना नहीं चाहता, वापस लौटना नहीं चाहता बिहार में। क्या रीज़न है? वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है कि वो यहाँ पे आके फिर से अपना कुछ स्टार्टअप करे। और सबसे प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडस्ट्री बिहार में थी वो भी बंद हो गई, या तो बंद के कगार पे ही, एक दो हैं वो भी बंद के कगार पे। जैसे आपने सुगौली शुगर मिल देखा होगा, अपने चंपारण में है आपका, मुजफ्फरपुर के आसपास में पड़ता है। वो डालमिया का फैक्ट्री था, डेयरी ऑनसन में बहुत बड़ा प्लांट था, बिहार का मेरे ख्याल से लार्जेस्ट प्लांट था वो। टाटा नगर आपको पता झारखंड में हो गया, जमशेदपुर झारखंड में चला गया, पतरातुआ पर चला गया। और ये सब ऐसे, और न्यू पटना सिटी, ये सब ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया थे जहाँ पे डेवलप हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चक्कर में बिहार पिछड़ा रह गया। एक ऐसा टाइम था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो फॉरेन से पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए यहाँ पे स्टूडेंट आते थे और यहाँ से जाते थे, जिसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो जिन्होंने आपकी हिस्ट्री में जिक्र भी किया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बिहार स्टार्टिंग से एजुकेशन देने वाला था, लेकिन आज क्या कंडीशन है कि एजुकेशन भी कम है, इंडस्ट्री भी कम है, ग्रोथ जो रेट है वो भी कम है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बिहार को यहाँ से वो चीज़ें नहीं मिल पाती जिसे चाहते, पलायन होकर दूसरे स्टेट पे डिपेंड होना पड़ता है। वो अदर कंट्री, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, एमपी हुआ, आपका फिर ये राजस्थान हुआ, ये सब स्टेटों में जाना पड़ता है। आखिर क्या रीज़न है? एजुकेशन के लिए, रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। क्या रीज़न है? सबसे बड़ा रीज़न देखिए, अब सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ पे लोग ये अगर खुद से अगर सोचें बिजनेस करने के लिए भी, तो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि वो चेंज नहीं हो पाती है। अगर आप कहें कि किसी बीटेक, एमटेक या एमबीए या कोई भी बंद ग्रेजुएशन करने के बाद कि आप कहीं पे जॉब कर लें, तो वो कहेंगे हाँ चलो ठीक है जॉब कर लो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो लोग यार बिजनेस क्या है, कैसे चलेगा बिजनेस, ये पढ़ने के देखो ना पागल हो गया, ये बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, इतना बड़ा एजुकेशन है, इसके पास सब कुछ है, फिर पता नहीं क्यों नौकरी छोड़ के ये जॉब करना चाहता है, सॉरी बिजनेस करना चाहता है। उनकी ये मेंटेलिटी चेंज ही नहीं हो पा रही, आज भी है और कल भी थी। पहले तो ये था मेंटेलिटी कि मेरा बेटा एमबीए किया, मेरा बेटा बीटेक किया, मेरा बेटा ये किया, वो किया, ये डिग्री लिया, इसका मतलब वो जॉब करेगा। लेकिन मैं अदर स्टेटों में देखता हूँ कि उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। एजुकेशन का मतलब फुली एजुकेटेड हो जाओ आप। ये नहीं कि आपको एजुकेशन का मतलब कि आपको जॉब लेना ही है। आप फुली एजुकेटेड हो जाओगे तो आपका जनरेशन चेंज हो जाता है, खुद होते हो, आपके फैमिली चेंज होती है, आपके जो जनरेशन आता है वो चेंज होता है। जो फैमिली का जो ग्रोथ रेट है ना, एजुकेशन से ही डिपेंड होता है और वो वहीं से डेवलप होता है। लेकिन बिहार में ये मेंटेलिटी थोड़ी सी लोगों के अंदर कम थी कि नहीं इंजीनियरिंग करना है, एमबीए करना है, जो भी करना है तो फिर जॉब ही लेना है। दूसरी बात कि लोग प्राइवेट सेक्टर में बिलीव नहीं करते थे कि ये प्राइवेट नौकरी है, पता नहीं आज है कल है, लेकिन और स्टेट में तो लोग डेवलप ही कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं वो। जिसके चक्कर में लोग क्या करते हैं कि +2 करने के बाद वो +2 या ग्रेजुएशन करने के बाद वो फुली डिपेंड होते हैं गवर्नमेंट जॉब पे, और वो स्टार्टिंग करने थे प्रिपरेशन करना, और वही आईएएस, पीसीएस, आईआरएस
वन डे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके फिर कहीं ना कहीं 4th ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, ABC ग्रुप, किसी भी ग्रुप में चले जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है, जाने के बाद उन्हें लगता है अरे यार इनका बेटा ये हो गया, IAS बन गया, इनका बेटा ये हो गया, चलो 50 लाख दहेज मिलेगा, अरे यार ये 80 लाख मिलेगा, अरे यार 1 करोड़ मिलेगा। यार आप ये सोचो ना कि मेंटेलिटी ये है कि मतलब गवर्नमेंट जॉब मतलब दहेज। और उसके बाद सबसे बड़ी मेंटेलिटी ये होती है कि घर में अगर एक बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब लेता है तो नहीं दूसरों को भी गवर्नमेंट, उन्हें उनकी ये मेंटेलिटी नहीं होती है कि बंदा प्राइवेट जॉब कर सकता है। उनकी सिर्फ एक ही मेंटेलिटी होती है कि गवर्नमेंट जॉब। इसका रीज़न ये भी है, आप ये भी कह सकते हो कि उनकी भी गलती नहीं है, जब इंडस्ट्री आपके यहाँ है नहीं तो वो खुद क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है तो करे तो क्या करें, गवर्नमेंट जॉब के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं है। इसीलिए जितने भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जितने भी लोग हैं, वो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहते हैं। और यही रीज़न है कि बिहार ने मैक्सिमम IAS, PCS, IITN, IM जितने भी स्टूडेंट निकलते हैं वो यही सब निकलते हैं। इसका यही बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो उन्हें ये पता नहीं होता कि हमें गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब करना है, हमें करना है तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। गार्जियन को क्या करना बेटा, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना, तुम 5 साल तैयारी करो, 4 साल, लेकिन करना है तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं है। धीरे धीरे वो लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो रही है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर पॉलिटिशियन ध्यान दिए होते तो बिहार में ऐसा लैंड था जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती थी, डालमिया नगर फैक्ट्री को रोका जा सकता था, शुगर मिल जितनी भी थी उसको रोका जा सकता था, आपका ये जितने भी इंडस्ट्री एरिया है पटना सिटी में छोटे छोटे उद्योगों उसको बढ़ावा दिया जा सकता था, जितने भी हैं नए नए टैलेंटेड को सर्च करके उसको लोन या कुछ ऐसा प्रेफरेंस देके उसको स्किल देके उसको एंटरप्रेन्योर बना के फिर उनको खुद से एक ऑनर की तरह ऑनरशिप करके उसमें आप खुद से जॉब करके उसमें किसी दूसरे को मतलब नौकरी दे सकते थे। तो ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें सिर्फ था वोट मिल जाता है यार, क्या डेवलप करने की ज़रूरत है। 15 साल सबको पता है कि 15 साल पहले लालू यादव थे, उन्होंने जो आपने कंडीशन देखा उनके टाइम में। अभी नीतीश जी आए, डेवलपमेंट हुआ बट इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हो पाया। अभी भी वही रीज़न है जो कल के लिए हम भटक रहे थे। लोगों को ये लगा कि चलो नरेंद्र मोदी सरकार आने वाली है तो मैं भी शायद बिहार पे डेवलप करें। उन्होंने भी बहुत सपना दिखाया, बहुत कुछ बोला, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ बेकार हुआ। अभी तक से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। और आज यही रीज़न था कि लॉकडाउन होने के बाद बिहार के लोग फिर से बिहार में आ गए हैं। तो अब क्या होगा उनका, कौन करेगा उनकी देखभाल, कैसे करेंगे अपना गुजर बसर, ये किसी ने सोचा है? सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी ने सोचा ऐसा? किसी ने नहीं सोचा। आखिर कब तक आप ऐसे रहोगे? हमें भी तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा खुद से। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी आपके अंदर हो आप खुद से कोशिश करिए कि अपने यहाँ बिजनेस को डेवलप करिए। आप जॉब करने के बजाय खुद से सोचिए कि 5 लोगों को मैं खुद जॉब दे सकता हूँ। देखिए हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेहनत तो अपने हाथ में, मेहनत तो कर सकते हैं ना। मेहनत आप करिए, हो सकता है। देखिए नसीब, हर चीज़ हम नसीब पे नहीं छोड़ सकते, कुछ चीज़ अपने खुद से करनी पड़ेगी। तो आप करिए, देखिए कुछ। बाकी आप किसी गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन पे तो डिपेंड हो नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है 1912 से 2020 का जो कंडीशन आप देख रहे हैं वो मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ चेंजिंग होने वाला है। नेक्स्ट ईयर चुनाव होने वाला है, ये भी निकल जाएगा ऐसे ही, फिर अगली सरकार आएगी, फिर वही काम करेगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो हमारा जो मेन रीज़न था बिहार डेवलप नहीं हो पाया, इसका सबसे बड़ा रीज़न है हम खुद भी उसके जिम्मेवार हैं। अगर हम सही होते, हम फुली एजुकेटेड होते, हम खुद को समझे होते तो ये आज ऐसी नौबत नहीं आती। तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद से इस चीज़ को सोचें, समझें और अभी इस टाइम का आप यूज़ करें कि हमें कैसे करना है। बिहार में आए हैं जितने भी 4th ग्रेड हैं या 3rd ग्रेड, जितने मजदूर वर्ग के हैं या क्लास 1 ऑफिसर हैं, आप खुद से सोचिए कि खुद से बिजनेस डेवलप करने के लिए। आप दूसरे के यहाँ जाते हैं नौकरी करने के लिए, उसके यहाँ नौकरी करते हैं, वो भी वही काम करते हैं और घर पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। दिक्कत प्रॉब्लम ये क्या है कि लोग वो भी पसंद नहीं करते, वहाँ के लोकल लोग भी पसंद नहीं करेंगे वो, तो इसीलिए उन्हें भी क्या करें, वो मजबूर होकर फिर उन्हें दूसरे प्रदेश में निर्भर होना पड़ता है। तो आप ऐसा करिए कि खुद से डेवलप करिए और दूसरों को भी रोज़गार दीजिए। इससे क्या होगा कि आप तो जाएंगे तो 5 लोग और भी आएंगे, तो वहीं पे फिर वो सेटअप हो जाएंगे।
तो बस यही है, बाकी हम सरकार पे तो डिपेंड रह नहीं सकते, खुद से तो इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा वो चीज़ें। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसके बारे में बनाने के लिए, इसीलिए मैंने आज वो वीडियो को डेवलप किया और मैं सोच रहा हूँ कि लाइव करूँ अभी थोड़ी देर में। तो आपको ये वीडियो भी जल्दी लाइव हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आपको बताइएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर करना मत भूलिएगा किसी से। और जहाँ तक हो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच आपके कोऑपरेशन के लिए।